पॉइजन्स रेशो। तो पॉइजन्स रेशो को, दिस रेशो इज़ अ रेशो, पॉइजन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऊपर ये नाम पड़ा हुआ। इसमें ऐसे समझते हैं, चलो इसको, कि एक बॉडी है, तो हमने क्या देखा था, उसको यदि दोनों तरफ से खींचेंगे तो क्या होगा, वो खींच जाएगी। यदि उसकी लेंथ L है और सपोज उसकी डायमीटर D है, यदि एक रॉड है, उसको दोनों तरफ से खींचते हैं हम, पकड़ के पुल कर रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस होंगे तो बॉडी क्या होगी, खींच के लंबी हो जाएगी। पर जब वो खींच के लंबी होगी तो आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल हो गई, खींच गई, लंबी हो गई। पर यदि सेंटर में देखोगे सो डायमीटर रिड्यूस हो गई बाय डेल्टा डी। तो अब कितनी बच गई डायमीटर, अब कितनी हो गई, डी माइनस डेल्टा डी। तो दिस मच रिडक्शन, डेल्टा डी का रिडक्शन हो गया। सो द रिमेनिंग इज डी माइनस डेल्टा डी। तो डायमीटर तो घट जाती है पर लेंथ बढ़ जाती है। सो अलोंग द लेंथ क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। ये तो आपको क्लियर है, ओके। बट अलोंग डायमीटर को क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन, उसमें भी डायमेंशन चेंज हुए बट घट गई, तो डेल्टा डी चेंज इन डायमेंशन अपॉन डी। तो चेंज इन डायमेंशन इस केस में होगा डेल्टा डी, डायमेंशन में डेल्टा डी का चेंज हुआ, डिवाइड बाय डी। कितना चेंज हुआ, डेल्टा डी से कम हो गई, डायमीटर कम हो गई, कितनी कम हुई, डेल्टा डी, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये भी स्ट्रेन ही है, ओरिजिनल चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इस केस में लेंथ है डेल्टा एल अपॉन एल, इसमें डायमीटर है डेल्टा डी अपॉन डी। इसको बोलते हैं अलोंग द लेंथ, तो हमको मालूम ही था लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल के जो परपेंडिकुलर होती है, राइट, उसको बोलते हैं लेटरल। कोई भी चीज़ के परपेंडिकुलर को, यदि ये लॉन्गिट्यूडनल है उसके परपेंडिकुलर बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेटरल। क्योंकि देखो डायमीटर जो है वो, ये तो लेंथ वाइज जा रही है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये रेड वाली एरो दिख रहा है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू द दीज ब्लैक एरोस, दैट इज कॉल्ड लेटरल। लेटरल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल। और जब परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो इस केस में हम डायमीटर की बात कर रहे हैं। डायमीटर ऑफ द रॉड हैज़ रिड्यूस बाय हाउ मच, डेल्टा डी अपॉन डी। तो हमको दो तरह की स्ट्रेन मिल गई। जब ये दो तरह की स्ट्रेन मिली तो पॉइजन साहब जो थे उन्होंने कहा कि यदि मैं इनकी रेशो निकाल लूँ तो रेशो ऑफ वॉज लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशो। सो यदि आप पॉइजन्स रेशो को ध्यान से देखो तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं, नीचे वाली स्ट्रेन की कोई यूनिट मीन्स इस अ रेशो, इस अ नंबर। यदि मैं वेरियस टाइप ऑफ स्टील के लूँगा तो पॉइजन रेशो इज़ बिटवीन 0.28 से 0.30। इट इज़ अ नंबर। जब भी किसी चीज़ की रेशो जब भी बोलते हैं ना 1:2, 1:5, तो भी हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट नो यूनिट, कोई यूनिट की बात नहीं कर रहे होते हैं। सो पॉइजन्स रेशो इज़ डायमेंशनलेस बिकॉज लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। याद रखने के लिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल है वो हमेशा नीचे, यंग्स मॉडुलस में नीचे ही आता है, या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन को होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे होते हैं उसमें। तो पॉइजन्स रेशो में लॉन्गिट्यूडनल नीचे आएगा, लेटरल हमेशा उसके ऊपर आएगा, ऐसे भी आ सकता है, ओके। अब वेरियस टाइप ऑफ स्टील में हमने कहा कि पॉइजन रेशो 0.28 से 0.3, क्योंकि फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि स्टील जो होता है ना अलग, हर स्टील जो होती है डिफरेंट, स्टेनलेस स्टील में भी अलग अलग बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। दैट मीन्स उसमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स हम ना अलॉयज ऐड करते हैं, राइट। स्टील इज़ एन अलॉय, तो अलग अलग तरह के आइटम्स होते हैं, एज अ रिजल्ट उनके बीच में फोर्स डिफरेंस होता है। जब फोर्स डिफरेंस होगा तो उनकी लेंथ में और डायमेंशन में, मीन्स लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स में डिफरेंस होगा। एज अ रिजल्ट उसकी एक रेंज होती है, नॉट फिक्स। वेरियस वेरियस एल्यूमिनियम अलॉय की यदि बात करें तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली 0.3 थी, ये भी बोल सकता है, मीन्स इसमें स्टिल एग्जैक्ट नॉट एक्यूरेट, तो उसकी भी एक रेंज होती है। एंड अगेन इफ आई एम सेइंग उसकी एक रेंज होती है या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, बिकॉज अगेन दीज आर अलॉयज। अलॉय मीन्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। प्रेफरेबली उसमें मैक्सिमम जो होंगे 90-95% एल्यूमिनियम के होंगे, बाकी डिफरेंट मेटल्स होंगे, राइट। उसी से बना है, तभी तो हम एल्यूमिनियम, डिफरेंट एल्यूमिनियम अलॉय मीन्स क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो जब अलॉयड्स डिफरेंट आइटम हो गए, एल्यूमिनियम में थोड़ा सा आयरन मिला दिया, कॉपर मिला दिया, जिंक मिला दिया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी स्ट्रेंथ चेंज करने के लिए। तो स्ट्रेंथ चेंज हो गई तो मीन्स मैं सेम फोर्स लगाऊंगा तो उसकी लेंथ भी चेंज होंगी, मीन्स उसकी लॉन्गिट्यूडनल, उसको लेंथ को चेंज करने के, चेंज इन डायमेंशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स पे हो सकता है कि कोई एल्यूमिनियम का अलॉय ज़्यादा पुल हो जाए, कोई कम पुल हो, राइट। तो इसके लिए में तो लेटरल स्ट्रेंथ भी अलग होंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ भी अलग होंगे, इसलिए उनकी पॉइजन्स रेशो नंबर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी जाती है ऑलवेज। आई होप दिस इज क्लियर।